इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूँ CS 508 के लेक्चर नंबर 1 में। तो आज हम इस बुक के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं इंशाल्लाह 1 से लेके 45 तक के सारे लेक्चर जो इसके शॉर्ट लेक्चर्स वो कवर करूँगा और कुछ ही दिनों में कवर कर दूँगा ताकि आपको इस बुक की ज़रा भी परेशानी ना हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये मैसेज किया था कि ये बुक थोड़ी डिफ़िकल्ट है तो इसके लेक्चर्स बना दीजिएगा, तो इसलिए मैंने इसके लेक्चर जो है वो स्टार्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसके सारे लेक्चर मैं कंप्लीट कर दूंगा, मिड के भी और फाइनल के भी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पहले भी काफ़ी सारे मैंने बुक्स के लेक्चर्स बनाए हैं और मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, बहुत सारे लोग दुआएं भी देते हैं, तो उन सब का पहले तो शुक्रगुजार हूँ कि उनके लिए ही मैं दोबारा से लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस बुक में सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस क्या करेंगे, हमारा पॉइंट क्या होगा, विजन क्या होगा कि हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो उसके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इस लेक्चर के हैं वो डिस्क्राइब करेंगे। डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे पास वेरियस लैंग्वेजेस होती हैं, ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं इन कोर्सेज़ में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिज़ाइन इश्यूज़ ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस के डिज़ाइन इशू। जब भी हम किसी भी लैंग्वेज को डिज़ाइन करते हैं तो उसमें किस किस तरह के मसाइल जो हैं वो हमें उनका सामना करना पड़ता है। उसके बाद हम बात करेंगे डिज़ाइन चॉइसेस एंड अल्टरनेटिव्स। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें हमें चॉइस मिलती है कि ये दो हैं, दो में से कोई ये कर लें, इसमें से ये कर लें, ये आप छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी है, ये नॉन कंपलसरी है। इस तरह की हमें हर जगह पे चॉइसेस मिल जाती हैं। जैसे हमें पेपर में चॉइस मिल जाती है कि आपने 40 MCQs हैं तो इसमें 33 करने हैं, या 4 सवाल हैं तो इसमें 3 करने हैं, 2 करने हैं। तो इस तरह की चॉइसेस हमें यहाँ पे भी मिल जाती हैं। या उसके बाद हमें अल्टरनेटिव्स भी मिल जाती हैं कि अगर ये चीज़ मुमकिन नहीं है तो उसके बदले में हमें कौन सी चीज़ मिल सकती है। अगर एक कोडिंग लैंग्वेज से ये वाली सॉफ्टवेयर, ये वाला प्रोग्राम नहीं बन रहा तो इसके अल्टरनेट पे हम किस तरीके से कौन सी लैंग्वेज को यूज़ करके अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल कंटेंट्स ऑफ एंड स्पेसिफिक नीड्स। हिस्टोरिकल कंटेंट्स पढ़ेंगे हम जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में, और जो इनकी नीड्स को हम स्पेसिफिकेशन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद एंड पे हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ कि जब हमने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया है, कोई भी वेब का स्ट्रक्चर बना लिया है, तो बाद में उसे इम्प्लीमेंट करने में हमें किस किस तरह के मसाइल जो हैं वो सामने आ सकते हैं और उनको फिर हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास रीज़न टू स्टडी द कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के हमारे पास क्या रीज़न है, किस वजह से हम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को पढ़ते हैं। इनमें सबसे पहले है इंक्रीज द कैपेसिटी टू एक्सप्रेस द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। हमारे पास जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो उन सब के जो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो क्लियर करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कि हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे कितनी ज़्यादा महारत है, इसके कॉन्सेप्ट हमारे पास कितने ज़्यादा क्लियर हैं और कितनी ईज़िली फिर हम इसे हैंडल कर सकते हैं। इस चीज़ को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम अपनी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को इंक्रीज़ करते हैं। इम्प्रूव्ड बैकग्राउंड फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस। हमारे पास यहाँ पे दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, एक तो फ्रंट एंड की कोडिंग होती है और एक बैक एंड की होती है। तो हमने अपने लिए वो लैंग्वेज चूज़ करनी है जिसमें हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, ज़्यादा महारत रखते हैं, ताकि जब हम फ़र्ज़ करें HTML में कोई भी हम वेब स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो उसके बैक एंड पे भी कोडिंग होगी। वो अब हमने खुद लैंग्वेज चूज़ करनी है कि कौन सी लैंग्वेज है जिसमें हम ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, या किस में हम ज़्यादा अप्रोप्रिएट इसे बैकग्राउंड दे सकते हैं, किस में ये ज़्यादा से ज़्यादा अप्रूव हो सकता है, जिसका इम्प्रेशन जो है वो आपके क्लाइंट पे पड़ेगा या यूज़र पे पड़ेगा तो वो उसे ज़्यादा अच्छे लगेगा। तो ये हमने चूज़ करनी होती है। उसके बाद इंक्रीज्ड एबिलिटी टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नई लैंग्वेज। अब आपको पता है कि जो सबसे पहली जो लैंग्वेज आई थी वो B आई थी, B के बाद C आई, फिर C++ आई, ऐसे एडवांसमेंट्स आती गई और इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई है आज तो वैसे कोडिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे पास बनी बनाई हर चीज़ एक हाके की तरह, एक डेमो की तरह बनी हुई हमारे पास मिल जाती है। हम यहाँ पे अपनी
एबिलिटी को इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं ताकि जितनी भी ज़्यादा लैंग्वेजेस उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम जल्दी से जल्दी क्लियर करके उस पर अपनी महारत रख लें, उस पर हम काबू पा लें, उसे हम सीख लें। डिज़ाइन मेथडोलॉजीज़, हर किस्म की एक लैंग्वेज का एक अलग डिज़ाइन होता है, एक अलग अलग मेथड होता है। तो उसके मेथड को जब सीखना होता है तो आपको उस लैंग्वेज के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। आपको पता है कि हर प्रोग्राम को हमें इम्प्लीमेंटेशन करना लाजमी होता है। तो जब तक हम किसी भी लैंग्वेज को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अपनी महारत नहीं रखेंगे, उसमें एक्सपर्ट नहीं होंगे, तो हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएंगे। उसकी सिग्निफिकेंस को पहले जानना होता है, उसके बाद उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। और इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं जिनको हमने सॉर्ट आउट करना होता है। उसके बाद इंक्रीज एबिलिटी टू डिज़ाइन न्यू लैंग्वेज। और इसके बाद आपने अपनी एबिलिटी को इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि आप खुद एक लैंग्वेज को बना सकें, अपने लिए आप एक नई लैंग्वेज को डिज़ाइन करें। उसके बाद है इंक्रीज्ड कैपेसिटी टू एक्सप्रेस प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। यही जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं दोबारा से इनको ही हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास है जी, टूल्स वी यूज़ हैव अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन आवर थिंकिंग हैबिट्स एंड देयरफॉर आवर थिंकिंग एबिलिटी। ये जस्ट वही चीज़ है जो भी हमने पीछे पढ़ी है कि हमने अपनी कैपेसिटी को इस तरह से इंक्रीज़ करना है कि प्रोग्रामिंग जो कॉन्सेप्ट है उन पे हम एक्सपर्ट हो जाएं। किसी भी किस्म की उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम फ़ौरन से जान लें कि इसमें क्या मसला। इसमें बताया यही गया है कि हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं जिससे हमारी थिंकिंग और हमारे हैबिट्स जो हैं वो, उनकी एबिलिटी, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी है वो इस काबिल हो जाए कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को आसानी से देख सकें। उसके बाद ये 3-4 पॉइंट नीचे दिए गए। डेप्थ एट विच वी कैन थिंक इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सप्रेसिव पावर ऑफ द लैंग्वेज। व्हाट काइंड ऑफ एल्गोरिथम कैन यू डेवलप। इस प्रोग्राम को यूज़ करते हुए हम कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो डेवलप कर सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस ही हैं। हमने अपनी बात सिर्फ इतनी है कि हमने अपनी कैपेसिटी को इस तरह से बढ़ा लेना है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ जाए उसके कॉन्सेप्ट को हमने इस तरह से अपने माइंड में फिट कर लेना है कि किसी भी किस्म के कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे हम फटाफट से उसके कॉन्सेप्ट से उसे क्लियर कर दें। कैन इंक्रीज द रेंज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट थॉट प्रोसेस बाय लर्निंग न्यू लैंग्वेज। हम अपने न्यू लैंग्वेजेस को पढ़ के अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की रेंज को, उसके डेवलपमेंट को कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। दोज कंस्ट्रक्ट्स कैन बी कॉपीड, और ये क्या कॉपी किए जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं कि आपने अपनी एबिलिटी को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपनी एबिलिटी को इतना इंक्रीज़ करना है कि आपको हर चीज़ पे महारत होनी चाहिए। उसके बाद इम्प्रूव्ड बैकग्राउंड फॉर चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। वही कि हमने बैकएंड पे किस चीज़ को किस तरह से मैनेज करना है। इसमें अब्राहम मास्लो ने अपनी एक राय दी थी कि टू द मैन हु ओनली हैज़ द हैमर इन अ टूल किट एवरी प्रॉब्लम लुक्स लाइक अ नेल। कि एक आदमी जो अपने टूल बॉक्स में जस्ट एक हैमर लेके, हथौड़ा लेके फिर रहा है, उससे तो इस तरह से ही लगेगा कि हर एक बीमारी, हर एक मुश्किल, कोई परेशानी, कोई काम उसके लिए एक कील की तरह है कि उसके हाथ में हथौड़ी है और वो उससे उसको ठोक देगा। Sometimes some programming languages are more suitable for a specific task। हमने अपनी मर्ज़ी से किसी भी टास्क के लिए कोई भी लैंग्वेज जो है वो चूज़ करनी होती है। ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हमने फ्रंट एंड पे कौन सी लैंग्वेज की है और बैक एंड के लिए कौन सी लैंग्वेज इसके लिए सूटेबल है होगी, या इसके लिए हम कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करें तो इजी से इजी हम इसका बैकएंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जी बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। अब आ जाएंगे जी इम्प्लीमेंटेशन के केस। इम्प्लीमेंटेशन में होगा यही, जैसे उसने यही बताया कि इन सम केसेस एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इशूज लीड्स टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई लैंग्वेजेस आर डिफाइंड द वे दैट आर। इसमें जस्ट आपने
सबसे पहले तो यही इश्यूज़ देखने हैं कि ये जो लैंग्वेज है जिस तरह से डिज़ाइन की गई है, इसे इसी तरह से क्यों बनाया गया है। इसे किसी और तरीके से भी तो डिज़ाइन किया जा सकता था। उसके पीछे जो भी रीज़न होगी, आपने सबसे पहले उस रीज़न को कैच करना है कि किस वे पे, किस माइंडसेट पे किसी ने इस लैंग्वेज को इस तरीके से डिज़ाइन किया है, और क्या ये सही तरह से डिज़ाइन हो सकती हैं या इसमें किसी और तरह की भी चेंजिंग्स वगैरह की जा सकती हैं, और वो किस तरह से की जा सकती हैं, कौन सी लैंग्वेज को इस्तेमाल करके की जा सकती हैं। सर्टेन बग्स कैन ओनली बी फाउंड एंड फिक्स्ड इफ़ द प्रोग्रामर नोज सम रिलेटेड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स। वही कि हम इसके बग्स को तब ही एक प्रोग्रामर जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएगा और उसे फिक्स कर पाएगा ढूंढ के, जब उसे किसी भी चीज़ की सिग्निफिकेंस का पता होगा, इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस का पता होगा। तो ये तभी पता हो सकता है जब हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे महारत जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए, उस पर हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। तो आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।